हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके गोधूली भाग 2 के काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर गुरु के पद, जिसमें राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने दुगो पद, जो कि पिछले वीडियो में उसका पूरा का पूरा भावार्थ पढ़ाया गया था। आप लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ लिया है, हमें पता है। आज हम इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स PYQ यानी कि जितने भी अभी तक एग्जाम में आपके पूछ चुके हैं, और साथ ही साथ कुछ और ऑब्जेक्टिव जो नहीं पूछे हैं, माने किताब में है, सब के सब ऑब्जेक्टिव आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो खूब ध्यान से आप लोग बैठ जाइए, मैंने खूब बढ़िया से बैठ जाइए और देखना चालू कीजिए। इसमें से आपको जो पिछला वीडियो देखे हैं, जो पूरा का पूरा भावार्थ पढ़े हैं, वो खूब बढ़िया से एक एक ऑब्जेक्टिव बताते चलेंगे। और नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा, सीख जाइएगा। हाँ, जिनको जिनको पता है वो आंसर बताइएगा, ओके। बाकी जो नहीं आएगा हम तो बताइए करेंगे, हम तो सब बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुरु के पद, रचयिता कौन है बाबू? गुरु नानक जी हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरी अच्छी तरह से पाठ के पूरा का पूरा भावार्थ हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आगे देखिए, और हाँ, लेखक परिचय भी उसमें बताया गया था। लेखक के बारे में पूरी तरह से उसमें लिख दिया गया था, एकदम पॉइंट वाइज करके। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक उसी तरह से। यदि नहीं देखें तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इसका लिंक पड़ा हुआ है, देखिए। उसके बाद से आइए और देखिए आप ऑब्जेक्टिव किस तरह से धाएँ धाएँ बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो गुरु के पद, रचयिता हैं गुरु नानक जी। ये आप और हम सभी लोग जानते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? बताइए जल्दी, किसकी है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, गुरु नानक जी की है। हाँ, आप भी बहुत तेज हैं। गुरु नानक जी का पाठ है, तो जहाँ जहाँ गुरु नानक जी ऑप्शन में होंगे टिक कर देंगे कि ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में कहाँ से आएगा कोई नहीं ना जानता है। फिर भी आप ध्यान से देखिए, खूब बढ़िया से समझ लीजिए और याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए तो? गुरुग्राम, गुरु साहेब, नानक ग्राम कि नानकाना साहब? नानकाना साहब कहा जाता है। बहुत बढ़िया। पिछले वीडियो में बताया गया था ना कि इनका जन्म तलवंडी नामक गांव में हुआ था, लाहौर के। लेकिन अभी वो किस नाम से जाना जाता है? तो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है बाबू? पाकिस्तान में है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1469 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए तो बाबू। गुरु नानक के पिता कौन थे? गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? जल्दी बताइए। दीनबंधु खन्नी, मूलचंद खन्नी, कालूचंद खत्री कि दयाल चंद खन्नी? कौन? कालूचंद खत्री। अगला देखिए, गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता। क्या नाम था बाबू? तृप्ता। गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था? तृप्ता था। अगला देखिए, सब का सब लाइन बाय लाइन पिछले वीडियो में बताया गया है, फिलहाल यहाँ भी देख लीजिए। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? क्या था बताइए? सुलक्षणी। बहुत बढ़िया, बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत लोग नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते रहिए, बताते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए बाबू, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार, हाँ हाँ, बहुत तेज बन रहे हैं कि ना। गुरु नानक जी हैं, टिक कर दीजिए, उन्हीं का ना चैप्टर है। चलिए, गुरु नानक जी का है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीरास किसकी रचना है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, गुरु नानक जी की रचना है। किनकी रचना है बाबू? गुरु नानक जी की रचना है। अगला देखिए, तेहि घट ब्रह्म निवासा में घट का अर्थ क्या है? बताइए, इस पंक्ति में घट का अर्थ पूछा है। घट का अर्थ एक्चुअली घड़ा होता है। क्या होता है? घड़ा मटका समझ में आता है ना, घड़ा होता है। घड़ा यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिए, तेहि घट ब्रह्म निवासा, इसका मतलब आपको किताब में कल यानी कि भावार्थ जब पढ़ाया गया उसमें बताया गया है कि यहाँ पर घट का अर्थ हृदय होगा। क्या होगा? हृदय होगा, क्योंकि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? हृदय में होता है। ईश्वर का निवास कहाँ होता है? हृदय में होता है। ये एक एक लाइन सब का सब भावार्थ में है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये ऐसे आ जाता है तो घट का अर्थ क्या होगा बाबू? यहाँ पर हृदय होगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नानक ने ईश्वर से किस तरह मिलने की बात कही है? नानक ने ईश्वर से किस तरह मिलने की बात कही है? जल्दी बताइए। दूध और पानी की तरह, दीप और ज्योति की तरह, मोती और धागे की तरह कि पानी और पानी की तरह? पानी और पानी की तरह। जी बिल्कुल, जब पानी और पानी से पानी मिलना
एगो शेर भी खूब बढ़िया सुनाया था वीडियो में। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है, यानी किस चीज़ की आलोचना की गई है। आलोचना का मतलब होता है शिकायत करना, नीचे दिखाना, यही होता है, ठीक है, आलोचना का मतलब। आगे देखिए, तो बाह्यडंबर की, राम नाम की, गुरु ज्ञान की, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। बाह्यडंबर की, किसकी? बाह्यडंबर, यानी कि जितने लोग ये ऊपर से दिखावा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कमंडल धारण करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कभी ने इन सब की क्या किया है? आलोचना की है। कभी इन सभी चीज़ों की आलोचना की है। इनका मानना है कि केवल अगर ईश्वर की आप भक्ति करना चाहते हैं तो बस उनका नाम ही काफ़ी है। नाम का कीर्तन करते रहिए, आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। दुनिया से लोभ मोह माया सब छोड़ दीजिए, ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। कभी ऐसा मानते हैं। आगे देखिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? बताया गया था निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा का मतलब क्या होता है, ये भी पिछले वीडियो में बता दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? अभी बताए थे ना ऊपर, किस ग्राम में? तलवंडी। तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अभी किस नाम से जाना जाता है? नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? विष, वाणी यानी बोली कब जौहर के समान हो जाती है? बताइए। राम नाम के बिना, कि तीर्थ यात्रा के बिना, कि ज्ञान के बिना, कि इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल राम नाम के बिना। जब तक हम ईश्वर का नाम स्मरण नहीं करेंगे, ईश्वर का नाम जबान पे नहीं लाएंगे, तो हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं है। वाणी विष के समान हो जाएगी, ऐसा कवि कहते हैं। अगला देखिए, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? पंजाबी में लिखे थे, ब्रज भाषा में लिखे थे, और साथ ही साथ हिंदी में भी लिखे थे। ये भी आपको हर एक चीज़ आप लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? बताइए। मूर्ति पूजन के बिना, कि कर्म कांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, कि तीर्थ यात्रा के बिना? किनके बिना? बिल्कुल सही, गुरु ज्ञान के बिना इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है। गुरु ही हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, कैसे ईश्वर प्राप्त होंगे। तो गुरु के ज्ञान के बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगला देखिए, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? ऊपर बताया गया था ना कि निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। किस मार्ग के? निर्गुण भक्ति मार्ग के। अगला देखिए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख धर्म। किस धर्म? सिख धर्म। सिख धर्म के सबसे प्रथम गुरु कौन थे? यही थे, हमारे गुरु नानक जी थे। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? रचना यानी जो भी इन्होंने लिखा था, उनका संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। किन्होंने? गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था? 1604 ईस्वी में किया था। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वो क्वेश्चन यहाँ पर है भी, ध्यान दीजिएगा। अगला है, नानकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया? जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, 1604 ईस्वी में। कब किया था भाई? 1604 ईस्वी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, उनका धार्मिक किताब है, सिख धर्म के लोगों का धार्मिक किताब है। उस किताब की पूजा की जाती है सिख धर्म में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोहिला किनकी रचना है? हाँ, बहुत तेज मर रहे हैं आप लोग। किनकी रचना है? जल्दी बताइए। गुरु नानक की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा, इसी ना कविता से लिया गया है। यही ना कविता चल रहा है, तो यही ना कविता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है? यानी गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन, यानी केवल ईश्वर का नाम ही काफी है, नाम भजते रहिए बस, तो प्रथम पद में दिया गया है। दूसरे पद में क्या है? तो दूसरे पद में गुरु और ईश्वर, यानी सॉरी, एक भक्त और एक ईश्वर कैसे मिल सकते हैं, उनकी असली पहचान क्या है, इसके बारे में दूसरे पद पर बल दिया गया है। अगला देखिए, दूसरे पद में उसके बारे में बताया गया है। प्रथम पद में केवल ईश्वर का नाम यानी राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। अगला देखिए, 25 नंबर है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पिछानी शब्द का ये अर्थ याद रखिए बाबू, पहचानी होता है। क्या होता है? पहचानी। अगला है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अभी बताया गया था ना, गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे? गुरु नानक जी थे।
अगला है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? जब वो विश्व यात्रा पर निकले थे तो किनसे मुलाकात हुई थी? बाबर से। किनसे? बाबर से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? जगत का सार यानी जगत का सारांश, जगत में जीना है तो कैसे जीना है, इसका सार उन्होंने मतलब किसको कहा? ध्यान दीजिएगा, धनार्जन को, सांसारिक सुख को, कि पूजा पाठ को, कि हरि कीर्तन को? ध्यान दीजिएगा, हरि कीर्तन को। हरि कीर्तन बस प्रभु का नाम लेते रहिए, जपते रहिए, प्रभु ही प्रभु होना चाहिए बस। आगे देखिए, यानी हरि कीर्तन को। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूजा पाठ को भी उन्होंने मतलब उतना वैल्यू नहीं दिया, बस हरि कीर्तन, मन से ईश्वर में लीन हो जाइए। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना? यश के बिना, कि दान पुण्य के बिना, कि तीर्थाटन के बिना, कि भगवत नाम के बिना? बिल्कुल भगवत नाम यानी भगवान के नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म का निवास कहाँ है? यानी ब्रह्म कहाँ निवास करते हैं? कहाँ करते हैं बाबू? तो हृदय में करते हैं, यानी संत हृदय यहाँ पे रहे तो हृदय में करते हैं। अगला देखिए, अगला है, महियल का मानक आधुनिक शब्द है। यानी महियल का अर्थ अभी क्या है? तो महियल का अर्थ होता है धरती पर। याद रखिए, क्या होता है? धरती पर। अगला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? बताया गया था ना, तो राम नाम स्मरण के बिना यानी कि भगवान के नाम के बिना वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरि रस किसे कहा गया है? हरि रस किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिए, वनस्पति रस को, सांसारिक आनंद को, कि ब्रह्मानंद को, कि मधुर रस को? ब्रह्मानंद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने प्रचार किया, किस चीज़ का गुरु नानक ने प्रचार किया था? तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था उन्होंने। अब अगला देखिए, गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना कौन है? सोहिला है, जपूजी है, आशा दीवार है, कि इनमें से सभी है? इनमें से सभी, यानी कि तीनों के तीनों रचना किए हैं। और एक और है हरिरस। हरिरस रचना में 4 गो आपको बताया गया था ना, इसमें 3 गो दे दिया है और इनमें से सभी दिया है, तो कौन हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। एक और है हरिरस, वो भी याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है, गुरु नानक, हाँ ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? बताया गया था आपको, 1539 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1539 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? वाहे गुरु। क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? वाहे गुरु कहते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इसी के साथ इतना ऑब्जेक्टिव सभी को एकदम खूब बढ़िया से क्लियर हो गया। ओके, इसका अगला लेक्चर इस पाठ का पूरा सब्जेक्टिव आपके सामने होगा। उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सब का सब, और साथ ही साथ किताब का भी क्वेश्चन, हर चीज़ होगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने बोर्ड बाबा के साथ, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।